हम लोग ज्यादातर वोट नहीं करेंगे। जो बड़ा बड़ा नेता है वो लोग आएंगे, हम लोग का बिना मतलब अनुमति के बिना 16% में क्यों साइन किया, हम लोग पूछना चाहते हैं सर। लुक्सान में 17 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक लुक्सान चाय बागान के मजदूरों ने 20% बोनस की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। इस घटना से उस क्षेत्र में यातायात बंद हो गया। सड़क के दोनों ओर भारी जाम लग गया, लेकिन शाम 4 बजे नागरा काटा थाने के आईसी कौशिक कर्माकर ने आंदोलनकारियों को समझाकर चक्का जाम खुलवा दिया। इसके बाद यातायात सामान्य हो गया। उल्लेखनीय है कि कोलकाता में सीपीए में त्रिपक्षीय बैठक में इस चाय बागान के लिए 16% बोनस तय किया गया था, लेकिन मजदूर 16% बोनस लेने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर पिछले 3 दिनों से चाय बागान में मजदूर काम बंद कर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए मजदूरों ने लुक्सान में 17 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। हालांकि समस्या नहीं सुलझने पर फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की धमकी दी है। हम लोग को बोनस के लिए हम लोग ब्लॉक किए हैं। हम लोग को 16% बोनस है। हम लोग को ठीक है। आपके तो लुक्सान टी गार्डन का वर्कर सब आप लोग कल से आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। 3 दिन हो गया सर। तो अभी तक कोई समाधान सूत्र नहीं निकला। आपके ट्रेड यूनियन के नेता सब नहीं आए हैं, कुछ बोला ही नहीं। तो कैसे इसका समाधान होगा फिर? ये कैसे समाधान नहीं हुआ बोल के तो हम लोग किया हम लोग रोड में क्यों आते हैं? हम लोग का समाधान होने से हम लोग तो रोड में नहीं आते। ये जो बोनस में जो आप लोग का मांग है ना, माने 16% दे रहा है, 20% आप लोग का डिमांड है, ये बीच में जो परसेंटेज नहीं मिल रहा है ना, क्या लगता है इसमें क्या हुआ है? अब मैनेजमेंट 16% से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। हम लोग 20% से नीचे मानेंगे नहीं। वो लोग कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलता है 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो। कोई 2 दिन का टाइम बोलते बोलते तो निकल जाएगा सर। अभी तो पूजा भी पहुंच गया है। हम लोग को क्या बोनस देगा, क्या करेगा? हम लोग 16% में क्या होगा सर? इतना महंगाई हो गया है। 16% में हम लोग क्या क्या करेंगे सर, बोलिए तो? ये आप लोग जैसे जब भी ये दशहरा का समय आता है, पूजा के समय में बोनस के लिए ये समस्या होता है सभी चाय बागान में। आपको क्या लगता है इसमें किसका दोष है? आप लोग तो श्रमिक है ना। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग बागान में बत्ती तोड़ते हैं, तो हम लोग का बिना इजाजत के बिना 16% में कैसे साइन कर लिया सर? हम लोग को पूछना चाहिए एक बार। तो अभी कब तक ब्लॉक कीजिएगा? हम लोग ज्यादातर ब्लॉक नहीं करेंगे। जो बड़ा बड़ा नेता है वो लोग आएंगे, हम लोग का बिना मतलब अनुमति के बिना 16% में क्यों साइन किया, हम लोग पूछना चाहते हैं सर। हम लोग रोड खाली आप लोग कारण जानना चाह रहे हैं? किसका अनुमति के बिना अनुमति तो लेना चाहिए अनुमति तो लेना चाहिए सर। एक ही बार 16% में वो लोग बोल दिया कि 16% में इतना बोल के हम लोग को 16% नहीं चाहिए, हम लोग को 20% चाहिए। अगर हमको 20% बोनस मांग पूरी हो जाएगा तो हम लोग छोड़ देंगे, रोड जाम छोड़ देंगे। हम लोग को कुछ कहने नहीं है, कुछ कहना। तो अभी आप लोग ट्रेड यूनियन के नेता का इंतजार कर रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका?
जया चिक पड़ेगा। अभी जो आपने ट्रेड यूनियन के नारे जो लगाए ना मुर्दाबाद, यदि हम देखेंगे टी प्लांटेशन एक्ट में ट्रेड यूनियन के द्वारा ही सारा श्रमिक समस्या का समाधान किया जाता है, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं आप लोग ट्रेड यूनियन के नेता के ऊपर बरस रहे हैं। क्या कारण है? क्या भरोसा नहीं है उन लोगों के ऊपर? भरोसा क्यों? कैसे हम भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि आज हमारे जो चाय बागान के जितने यूनियन हैं वो यूनियन आज हम लोग का ग्रास रूट में जो जैसे चाय बागान के अंदर में हम लोगों के पास में जो ट्रेड यूनियन है, जो लोकल यूनियन है, वो यूनियन हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ना गेट मीटिंग हुआ, ना कुछ भी नहीं। तो सेंट्रल लीडर लोग कैसे हम लोगों को बिना इंफॉर्मेशन दिए सीसीपीए में बैठकर हम लोगों का जीविका का फैसला कैसे ले सकते हैं वो लोग? तो हम किसके ऊपर में भरोसा करेंगे? कैसे हम उसके ऊपर में भरोसा करेंगे कि वो नेता लोग हम लोग श्रमिकों के लिए कुछ कर सकता है या हम लोगों के लिए कुछ, हम लोगों को डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकता है? क्योंकि आज उस 20% पहले पिछले साल 19% दिया, उससे पहले 20% दिया, आज वो यूनियन आज हम लोगों का फैसला कर दिया 16% में। तो आज इतने साल भर जो हम लोग कमाते हैं, साल भर की कमाई हम लोग के जैसे महीने मंथली कमाते हैं 3,000, 4,000, 5,000 रुपये मिलती है, उसमें हम लोग अपने सिर्फ पेट पालने के लिए होता है, अन्यथा उनसे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एकमात्र बोनस ही है जो हम लोग अपना परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कपड़ा लता खरीद सकते हैं, स्कूल फीस कई ऐसे महाजन लोगों के लिए, महाजनों के पास में हम उनका कर्ज चुकाते हैं। बहुत सारे ऐसे हम लोगों की समस्या है, उस समस्या में आज हम लोगों का पैसा को घटाकर 16% कर दिया है। आज वही नेता का हम लोग पूछना भी चाहते हैं, वही नेता हम लोगों के लिए छाया बनना चाहिए, लेकिन जब बरसात होती है उस समय छत से पानी टपकता है घर के अंदर में, उस समय कोई नेता हम लोगों का समस्या देखने के लिए नहीं आता है या हम लोगों का पोराटा करता है बागान में, उस समय हम लोगों के हित के लिए कोई भी नेता आकर के बात नहीं करता है। जब हम लोगों को कोई भी छोटी सी समस्या आती है, नोटिस देते हैं, उस समय कोई नेता हम लोगों के साथ में समस्या समाधान करने के लिए हम लोगों के पास में कोई खड़ा नहीं होता है। तो आज वो फैसला हम लोगों का कैसे लग सकता है सीसीपी में बैठकर? हाँ, उन लोगों को क्यों फैसला ले सकता है? आज एक मोठी है, एक बोनस ही है जो हम लोगों का जीविका, हम लोगों का परिवार में खुशियाँ लाती है, वो खुशियाँ क्यों ही छीन के ले जा रहे हैं? सर, ये पुलिस प्रशासन आप लोग को आके अभी यहाँ पे समझा रही है कि आप लोग अवरोध हटा दे, अब किसके बोलने पर आप लोग ये अवरोध हटाएंगे? यहाँ किसी के बोलने से नहीं, हम लोगों का जब ऑफिस घेराव किया 2 दिन से किए, वहाँ पर कोई नेता लोग नहीं आया, कोई भी नहीं। जो जैसे कि बीजेपी का जो भी ट्रेड यूनियन है, सीपीएम का कोई भी ट्रेड यूनियन है, टीएमसी का कोई भी ट्रेड यूनियन है, कोई भी सेंट्रल से कोई नहीं आया। आना चाहिए, वहीं पर हम लोग का समाधान हो जाता, लेकिन समाधान करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया, इसलिए हम लोगों को मजबूरन यहाँ पर रोड शो हम लोगों को करना पड़ा, रोड जाम करना पड़ा, अन्यथा हम लोग रोड जाम नहीं करते। आप लोग रोड जाम करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को? रोड शो करके यही हम लोग को संदेश देना चाहते हैं कि आज हम लोगों का लेबर का समस्या को उन लोगों को समाधान करना चाहिए, लेकिन समाधान नहीं करके उस लेबर को आज वो दुख दे रहे हैं, उस परिवार की खुशियां को तोड़ रहे हैं। तो आज हमें वो 20% बोनस दे करके वो खुशियां हम लोगों को लौटा दीजिए। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? रंजीत।